नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आपको पता है आज अपनी पहली क्लास है। तो दोस्तों देखिए कि मैं एक दृष्टि का स्टूडेंट और जो मैं आपको क्लास नोट्स के आधार पर आपको बताऊंगा चीज़ें। तो अगर आपको सूटेबल हो तो आप अपनी वीडियो में जो पीडीएफ वो दी जाएगी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें जो फ़ोटोज़ है उनके अकॉर्डिंग पीडीएफ में, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी नोट्स बना सकते हो। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो क्लास नोट्स हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अपन देखेंगे आज पॉलिटी क्लास है अपनी, मान लो। तो पॉलिटी क्लास में अपना प्रीलिम्स का उसमें सिलेबस दिया गया है। उसमें भारत संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक है प्रीलिम्स में, तो और मेंस में आपको ये दिख रहा है कि इसमें अपने 5 ये टॉपिक दिए गए। एक तो शासन व्यवस्था का टॉपिक दिया गया, एक संविधान का दिया गया, शासन प्रणाली दी गई, एक सामाजिक न्याय दी गई, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में बताया गया है। तो जैसे कि आपको पता है कि इसमें अपने टॉपिक को डिफाइन कर रखा है कि कौन कौन से टॉपिक के अकॉर्डिंग। इसमें देखिए कि भारतीय संविधान में अपने को पढ़ना है ऐतिहासिक आधार और विकास, विशेषता, संशोधन आ गए, महत्वपूर्ण प्रावधान, बुनियादी संरचना आ गई। तो ये भारतीय संविधान पढ़ना है। और नीचे संघ राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषम चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों, वित्त का स्थान और उसकी चुनौतियों को पढ़ना है। विभिन्न घटकों शक्तियों का पृथक्करण पढ़ना, विवाद निवारण तंत्र संस्थान पढ़ना है। भारतीय संवैधानिक योजना के अन्य देशों के साथ तुलना पढ़नी है कि कौन सा संविधान कैसे, संसद और राज्य विधायिका के बारे में पढ़ते हैं। संरचना, कार्य संचालन, शक्तियाँ, विशेष अधिकारियों से उत्पन्न होने वाले विषय आ गए। और कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना पढ़नी है अपने को, जैसे मोटे मोटे देखिए संगठन और इसके कार्य पढ़ने। इसमें कंप्लीट अपने सरकारी मंत्रालय, विभाग, प्रभाव, क्षमा, शासन प्रणाली, उनकी भूमिका, सब कुछ है। और जनप्रतिनिधि अधिनियम की मुख्य विशेषताएं आ गई। और विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति आ गई, जैसे यूपीएससी अपना बोर्ड हो गया। शक्तियों, कार्य, उत्तरदायित्व, संवैधानिक विनियम, अर्धन्यायिक निकाय हो गए। और विकास प्रक्रिया तथा इसके विकास उद्योग के बारे में पढ़ना है अपने को। और केंद्र एवं राज्यों के द्वारा जनसंख्या अति संवेदन वर्गों के लिए कल्याणकारी योजना, इन योजनाओं का कार्य निष्पादन पढ़ना है। और गरीबी, भूख से संबंधित विशेष शासन व्यवस्था आ गई, तो अपना उसको उसमें पढ़नी है। अपने पड़ोसी संबंध, सिविल सेवा की भूमिका ही पढ़नी है आपको, कि अपना ये टॉपिक आएगा। इसका अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अपन पढ़ेंगे। लोकतंत्र में सिविल सेवा की भूमिका, अपने शासन व्यवस्था, इन टॉपिक में आ जाएगा। और वैश्विक में भारत को हितों को प्रभावित करने वाली सामाजिक न्याय में आ जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में मंच की संरचना, अधिदेश, अपन उसमें ही कंप्लीट करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। जैसे कि आपको स्टार्ट करें अपन, पहले टॉपिक अपना ये देखिए दोस्तों। फर्स्ट, जैसे कि क्लास नोट्स के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इसको राइट भी कर सकते हैं कि आपके अगर आपको बैठे अच्छा लगे तो ये देखिए दोस्तों। पहले अपना मोटा मोटा समझ लेते हैं कि संविधान और राज्य व्यवस्था टॉपिक है। उसमें अपना राज्य, तो राज्य अपन देश के सेंस में लेते हैं कि राज्य क्या है। तो एक देश क्या होता है, तो देश एक होता है जिसमें एक जनसंख्या निवास करती है, कुछ जनसंख्या निवास करती है। और राज्य का एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। और सरकार, उसकी अपनी सरकार होनी चाहिए, या शासन होना चाहिए अपना। और संप्रभु राष्ट्र होना चाहिए, संप्रभुता विद्यमान होनी चाहिए उसमें। तो जैसा कि सरकार या शासन को चलाने के लिए अपने को एक संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तो संविधान को अपन 3 भागों में बांट लेते हैं। संविधान 3 प्रकार से अपन वो कार्यपालिका, विधायिका, कोई व्यवस्थापिका कह देते हैं अपन, और एक न्यायपालिका। तो इसके संविधान के 3 भाग हो गए अपने। तो कार्यपालिका को अपन मोटे रूप में देखें तो कार्यपालिका को अपन बोलते हैं कानूनों को पारित करना तथा शासन का संचालन करने की जो व्यवस्था होती है उसे अपन कार्यपालिका कहते हैं। और विधायिका व्यवस्थापक जो विधि का निर्माण करती है अपने, इस संसद तो विधायिका की श्रेणी में आती है वो अपने। और न्यायपालिका तो न्याय करना है, कानूनों की व्याख्या करना, जैसे अपने उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय हो गया, तो उच्चतम न्यायालय न्यायपालिका की संज्ञा में दिया जाता है। तो अपन जिसे नीचे देखेंगे कि अपन संविधान की देखते हैं कि संविधान होता क्या है। तो संविधान का अर्थ मोटे रूप में देखा जाए तो संविधान किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए
संविधान सबसे आवश्यक तत्व होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि हर देश का अपना एक अलग संविधान होता है, चाहे वो लिखित हो सकता है, मतलब जो कि अब लिखित या अलिखित नियमों या कानूनों का समूह होता है। संविधान के द्वारा ही उस देश की राजनीतिक व्यवस्था जिसके अंतर्गत लोग शासित होते का निर्धारण किया जाता है। क्या आपको पता है कि संविधान के अकॉर्डिंग उस देश में जो भी राजनीतिक व्यवस्था होती है उसके अंतर्गत लोग शासित होते हैं। तो जो भी राजनीतिक व्यवस्था में जो कुछ भी कानून आदि बनाए जाते हैं वो संविधान के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। तो संविधान ही शासन के तीनों अंग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की स्थापना करता है। तो ये तीन अंग होते हैं अपने संविधान, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। इनकी स्थापना संविधान ही, इसका स्थापना करने कार्य संविधान ही करता है। जनता तथा सरकार के मध्य संबंधों का निर्धारण करता है। और जो कि जनता और सरकार के मध्य जो भी कानून, नीतियाँ कुछ भी बनती है उसके संबंध कैसे होंगे, किस तरीके से उनको किया जाएगा, सब कुछ इनके संविधान के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो जैसे अगर आप लिखना चाहो तो दोस्तों आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए, आप मतलब कि अपने खुद को सेल्फ नोट्स बना सकते हैं। और फिर संविधान की एक संज्ञा, एक परिभाषा ऐसे दी जाती है दोस्तों कि ये देखिए कि संविधान ही किसी भी देश की सर्वोच्च मौलिक विधि होती है। कि जैसा कि आपको पता है कि अपना भारत देश का एक अलग संविधान है, तो उस संविधान के अकॉर्डिंग अपन देश की मौलिक उसके कानून उसके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं तथा इस पर उस देश में अन्य सभी विधियाँ आधारित होती है। और इस पर मतलब कि जो भी विधि होगी सब उस पर डिपेंडेंट होगी, अपने संविधान पे ही। संविधान ही उस देश की जनता के आदर्शों तथा मूल्यों को अभिव्यक्त करता है। तो जैसे कि आपको पता है कि संविधान वो दस्तावेज है जो मतलब कि अपने जो भी जनता के आदर्श होंगे, उसके मूल्य कैसे होंगे, उनको अभिव्यक्त करने का कार्य संविधान ही होता है। क्योंकि संविधान का निर्माण अपने लोगों एक संविधान सभा के द्वारा किया जाता है। संविधान को जीवन दस्तावेज की संज्ञा भी दी जाती है। तो और के एम मुंशी जो कि अपने संविधान सभा के सदस्य थे, ने संविधान को राज्य की आत्मा की संज्ञा भी दी है। कि संविधान को के एम मुंशी ने कि उसकी संज्ञा, आत्मा की संज्ञा दी है कि यह संविधान राज्य की एक आत्मा होता है संविधान। इसके बिना, जैसे इंसान की आत्मा के बिना शरीर नहीं है, वैसे संविधान के बिना राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो जैसे आप संविधानों को अपन मोटे तौर पर 4 प्रकार से बांट लेते हैं। इनका कहीं भी दिया गया नहीं है, लेकिन हम 4 प्रकार से देख सकते हैं कि 4 प्रकार से संविधान होता है। पहला होता है इसका केंद्र तथा राज्यों के संबंधों के आधार पर, जिस केंद्र और राज्यों के संबंध कैसे होंगे। जैसे एक तो हो सकता है परिसंघ, इसको 3 प्रकार से कर सकते हैं, अपन डिफाइन कर सकते हैं। परिसंघ होगा, एक संघात्मक व्यवस्था हो सकती है, एकात्मक हो सकती है। और दूसरा प्रकार हो गया अपना कार्यपालिका व विधायिका के संबंधों के आधार पर। इस कार्यपालिका और विधायिका के मध्य कैसे संबंध होंगे, जैसे संसदीय, जैसे भारत में अपने संसदीय व्यवस्था को देखते हैं, और अध्यक्षात्मक, जैसे अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। तीसरा प्रकार मोटे तौर पर देखते हैं तो प्रणाली परिवर्तनशीलता या संशोधन प्रणाली के आधार पर, कि उसमें कितने कैसे परिवर्तन किया जा सकता है, कैसे संशोधन किया जा सकता है। तो कई संशोधन को लचीला बनाया गया है, तो कभी कहीं कठोर बनाया। जैसे अमेरिका में कठोर संशोधन प्रणाली है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर उसमें संशोधन करना हो तो बहुत कठोर तरीके से किया जाता है, कि आसानी से उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। उसको कठोर प्रणाली बोल देते संविधान की। निर्माण तथा विकास के आधार पर, कि जो निर्मित है या विकसित है, इसको 2 तरीके से अपन बांट सकते हैं। तो देखिए कि संविधानवाद, आपने एक वर्ड सुना होगा संविधानवाद, जो कि भारत के संदर्भ में या किसी भी देश के संदर्भ में यूज किया जाता है, जिसकी अपनी मतलब संविधान होता है। तो संविधान से ऊपर जो संविधानवाद होता है कि उसके अंदर जो शासन होता है उसकी मान्यता प्रदान की जाती है, विधि को सर्वोच्च वरीयता, मतलब व्यक्ति को सर्वोच्च वरीयता दी जाती है। इसमें राज्य पे कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। जैसे कि अपन देखते हैं कि संविधानवाद, तो इसका अभिप्राय है कि सीमित तथा मर्यादित एक शासन व्यवस्था से, अर्थात इसके अंतर्गत राजनीतिक शक्ति का प्रयोग नियमों तथा नियंत्रण के अधीन किया जाएगा। मतलब सीमित मर्यादित शासन है जिसके अंतर्गत राजनीतिक जो भी शक्ति होगी वो नियमों के या नियंत्रण के अधीन, वो अपना नियमों के अधीन
अपनी जो भी कार्य प्रणाली है उसको काम करने का प्रयास करेगी। तो इसमें इसमें व्यक्ति के शासन के स्थान पर विधि के शासन को मान्यता प्रदान की जाती है। इसमें जो भी होता है इसमें व्यक्ति के शासन नहीं होता कि अपने विधि का एक शासन होता है। जैसे अपने भारत में संविधान हो तो उसको संविधानवाद की संज्ञा दी जाती है। इसमें व्यक्ति को सर्वोच्च वरीयता प्रदान की जाती है तथा उसके हितों की पूर्ति के लिए राज्य पर प्रतिबंध आरोपित किए जाते हैं। जैसे कि अपने भारत देश में राज्यों पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे कि व्यक्ति के हितों को कुछ हानि नहीं पहुंच सके। और इसमें अनेक लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे कि भारत के संविधान के अनेक लक्षण मौजूद है। जैसे लिखित संविधान हो गया, मूल अधिकार हो गए, शक्तियों को विभाजन बांटा गया केंद्र और राज्य में, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारत में, और इसका मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया न्यायपालिका के द्वारा, जो कि केशवानंद भारतीवाद 1973 में दिया गया था। उसको अपन आगे चलकर देखेंगे। और विधि का शासन है, इसमें अपने लॉ एंड ऑर्डर का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लग सकते हैं, जैसे ये हो गया। अगर नोट्स बना रहे हो आप साथ के साथ, तो अब देखिए अपन एक शब्द सुनते हैं राजव्यवस्था, जो कि पॉलिटी का हिंदी अर्थ है। पॉलिटी अपन जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं तो उनको अपन राजव्यवस्था बोलते हैं। तो राजव्यवस्था वो होती है, मतलब संविधान के व्यवहारिक रूप को राजव्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। अर्थात किसी भी देश में सामाजिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में संविधान तथा सरकार का अध्ययन करना राजव्यवस्था कहलाता है। जैसे कि जो भी संविधान होता है और उसको व्यवहारिक रूप में किस धरातल पर कैसे उतारा जाता है, और उसकी सामाजिक व्यवस्था मतलब सरकार का अध्ययन किया जाता है, संविधान का अध्ययन किया जाता है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में उसे राजव्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। जब किसी देश में संविधान को लागू किया जाता है तो उस क्रम में सरकार के निर्णय हो गए, विभिन्न कानून हो गए, संस्थाएं हो गई, न्यायपालिका के निर्णय हो गए आदि उभर कर सामने आते हैं, जिनके अध्ययन को राजव्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। मतलब संविधान को लागू जब किया जाता है तो अपन देखते हैं कि उस क्रम में कोई भी निर्णय, कानून, संस्थाएं, निर्णय हो, न्यायपालिका के निर्णय हो गए, तो उनको जिस प्रणाली के तहत उनका अध्ययन किया जाता है उसको राजव्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सभी व्यक्तियों की प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया। जैसे आप देखते हैं अपने मौलिक अधिकार है, तो उसमें अपने अनुच्छेद 21 है, तो उसके अंदर सभी व्यक्ति को प्राण एवं दैविक स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार दिया गया कि इसमें राज्य कभी प्रतिबंध नहीं लगा सकता अपने। तो परंतु न्यायपालिका के द्वारा समय समय पर अनेक महत्वपूर्ण अधिकारों, जैसे स्वास्थ्य का अधिकार हो गया, अपने स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार हो गया, और जैसे शिक्षा का अधिकार हो गया, निजता का अधिकार हो गया आदि को शामिल किया गया। तो इसमें शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार आदि को पहले शामिल नहीं थे, लेकिन इसको बाद में शामिल किया गया दोस्तों। तो आज की अपनी पहली क्लास यहीं तक, फिर अपन अगली क्लास कल लेके आएंगे दोस्तों। तो देखिए कि अगर आप नोट्स बना रहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और साथ के साथ आप नोट्स बना सकते हो, क्योंकि ये क्लास नोट्स है जो कि दृष्टि क्लासरूम में पढ़ाए जाते हैं। आपको बिल्कुल भी झिझक नहीं, आप इन चीज़ों को कहीं भी अपने अनुसार या चेक कर सकते हैं। और दोस्तों ये मतलब मेरे पास सुविधा नहीं है तो मैं अपने फ़ोन में ही ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कि जिसके कोई अगर यूपीएससी प्रिपरेशन करता है तो उसको भी आसानी से ये अपने जो क्लासरूम है वो बिना यूट्यूब पे के माध्यम से अवेलेबल हो सके दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों।